नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। घाटियों में आज भी संस्कृति है और घाटियों से ही संस्कृतियों की शुरुआत हुई है। सबसे ज़्यादा जो संस्कृति की झलक देखने को मिलती है उत्तराखंड की, आप घाटियों में आएँ तो आपको वहाँ अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ मिलती हैं। पिथौरागढ़ के नेपाल बॉर्डर से हम शुरू करें तो वहाँ जो रंग है और फिर आपकी मोरी जो है, आपकी जो घाटी है वहाँ पर टोंस नदी की, इस पूरी करीब 400 किलोमीटर की जो रेंज है हिमालय की, वहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग बोली भाषाएं हैं उत्तराखंड में भी। जब हम केदार घाटी की बात करते हैं तो केदार घाटी में जो केदार घाटी है वहाँ एक अलग परंपरा रही है, ख़ास तौर पे पांडव परंपरा। उसके अलावा भी यहाँ केदारनाथ घाटी में भी कई ऐसे देवी देवता हैं जिनके जो प्रभाव केवल इस जिले, इस घाटी नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व में है। ऐसे ही हमारे जो भगवान हैं कार्तिक स्वामी, दक्षिण भारत में जिन्हें हम मुरुगेसन स्वामी के नाम से जानते हैं, और दक्षिण भारत के बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो कार्तिक स्वामी के दर्शन करने आते हैं। क्रौंच पर्वत पर स्थित कार्तिक स्वामी की तलहटी में एक नयनाभिराम सुंदर दृश्यों वाला गांव बसा है मणिगू, जिसे स्थानीय लोग मणिगू कहते हैं और वैसे इसका नाम है मणिगू। यहाँ एक पुस्तकालय गांव के रूप में भी प्रचलित हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसकी खूबसूरती, यहाँ की संस्कृति, खेती बाड़ी और इतिहास। पंदेरा का ठंडा पानी पी के सुकून मिल गया। शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर हम मणिगू पहुंचे कहाँ। तो हम रुके थे आज समौण जो होम स्टे है अगस्त मुनि से करीब 1 किलोमीटर पहले। बहुत प्यारा है और सड़क पर है। और समौण में आकर आप जब रुकेंगे तो आपको लगता है कि आप समौण, जो उत्तराखंड की एक परंपरा है कि कभी कोई आता है तो उसको हम समौण देते हैं, यानी कोई उपहार देते हैं। थोड़ा वहाँ कल्चर जो पहाड़ का है, बहुत अच्छी वहाँ पर लाइब्रेरी भी है रखी हुई, अच्छा भोजन है, पहाड़ के जो हमारे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। और वहाँ से फिर हम चलते हैं अगस्त मुनि जो बाजार है, पूरी केदार घाटी का अगस्त मुनि सबसे बड़ा बाजार है। डिग्री कॉलेज है वहाँ पे, हॉस्पिटल हैं। और फिर वहाँ से थोड़ा आगे करीब अगस्त मुनि से आधा किलोमीटर आगे जो बेडू बगड़ एक जगह है, तो वहाँ से है रास्ता कटता है मणिगू के लिए। और फिर करीब 1400 मीटर पर ये बहुत प्यारा जंगलों के तलहटी में और क्रौंच पर्वत की जो तलहटी है उसमें बसा ये प्यारा गांव है। जब आप इस गांव में आएंगे तो पूरी जो मंदाकिनी घाटी है उसके अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। बरसात में बादलों की चहलकदमी, लहराते हुए उड़ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना और कभी कभी हिमालय की पीक दिखाई देना, ये अपने आप में अद्भुत रहता है। बीच में आपको कहीं कहीं पर चीड़ का जंगल मिलता है, कहीं बांज का जंगल मिलता है, कहीं पर छोटी छोटी जलधाराएं मिलती हैं। ये बात बरसात की कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप सर्दियों में यहाँ पर आएंगे तो नज़ारे अद्भुत हो जाते हैं, बदल से जाते हैं।
सामने महा हिमालय की जो पूरी केदार और चौखंबा रेंज है वो यहाँ से दिखाई देती है, और मंदाकिनी बिल्कुल शांत बहती हुई, आसमानी पानी उसका और नीला आसमान। तो गुनगुनी धूप जब सर्दियों में होती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। मणिगु जितना खूबसूरत है उतना खूबसूरत उससे ज़्यादा यहाँ तक पहुँचने का मार्ग है। मैं अपने गांव मणिगु के बारे में थोड़ा अपने इसके इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि जो आपने यहाँ पे जो भगवान कार्तिकेय का मंदिर जो देखा है, इसी के नाम से जो है ये मणिगुह पड़ा है। मणिगुह अब तो वर्तमान में इसका नाम मणिगुह हो गया, और रिकॉर्ड में जो पुराना प्राचीन नाम है मणगु नाम से इसको जाना जाता है। और मणगु क्यों पड़ा है, हमारे पुराणों में भी ये लिखित है। जो हमारा भगवान कार्तिकेय का स्कंद पुराण महापुराण है, अष्टादश पुराणों में, उसमें भी ये उल्लिखित है कि एक मणि नाम राक्षस हुआ है, और उस मणि नाम राक्षस का भी इतना बड़ा आतंक हुआ इस क्षेत्र के अंतर्गत कि सारे देवता लोग भी, मनुष्य तो क्या चीज़ है, देवता लोग भी परेशान हुए। भगवान शंकर भी जो है उससे परेशान हो गए। सारे देवता लोगों ने कहा कि भाई ये इसका इतना आतंक हो कि हमारा यज्ञ और जप और तप करने में हमको जो है बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो वो सारे लोग जो है भगवान शंकर और पार्वती के पास गए, और सारे देवता लोगों ने उन्होंने विनय प्रार्थना की कि भाई भगवान हमको इस मणि नाम राक्षस का जो आतंक है उससे हमको मुक्ति दिलाई जाए। मुक्ति देने के लिए प्रार्थना की। और मणि नाम जो राक्षस हुआ इसका गुफा थी, बहुत कहते हैं कि इसमें इतनी बड़ी गुफा थी कि वो राक्षस जो है, जैसे दिन में जो है हमारे जो लोग तपस्वी लोग थे वो यज्ञ जप तप करते थे, और उनका यज्ञ जप तप को विध्वंस करके उस गुफा में जाते थे छुपने के लिए। तो इस गुफा में जो है, जैसे आपने देखा होगा सौड़ी और ये जो हमारे सौड़ी और ये केदारनाथ का जो मुख्य मार्ग है, हाईवे है, उसके अंदर ये गुफा जैसे दिखती है। इसीलिए इसको मणि नाम राक्षस के जो गुफा है, इसलिए इसका नाम जो है उस तारकासुर का राक्षस का और मणि नाम राक्षस का वध करने के लिए कार्तिकेय भगवान यहाँ पे आए हैं। और उन कार्तिकेय भगवान की तपस्या करने के लिए यहाँ पे स्थापित हुए, और उस दिन से इसका नाम जो है मणगु पड़ा। और मणगु पड़ा तो हमारा प्राचीन गांव जो है उधर कार्तिकेय भगवान के चरणों में था। वहाँ पे 1984 में जब सुना है कि जब भयंकर भूकंप आया है, तो उसमें जो है मणिगु जो गांव था वो दब करके उसमें कुछ 2-4 परिवार उसमें बचे हैं, और वहाँ से स्थापित होकर के कुछ लोग भाग करके इधर आ गए। मंदिर यहाँ का मरियो सामने क्रोध पर्वत कार्तिक स्वामी मंदिर, यहाँ भी बाल रूप में ये श्री कार्तिकेय कुमार जी नंबर यहाँ इष्ट देवता, यहाँ कुंवारी का मंदिर बन्यो। यो मंदिर यो पुराण मंदिर यो राणो घर में स्थान कुंवारी का देवी यो बनिया था, बाद बनी नहीं मंदिर यो लोग बनियात करिए तो यो देवी स्थापना करिए। जहाँ
तक दूरी का सवाल है, आप केदारनाथ हाईवे से यहाँ पर लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और एक लिंक रोड है गांव का मणिगू तक आने के लिए, और उसके बीच में बहुत अच्छे से लैंडस्केप हैं, बहुत अच्छे से सुंदर से दृश्य हैं और बहुत अच्छी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी की खूबसूरती इसी बीच में देखा जा सकता है। अब बहुत सारे पानी के झरने, धारे वगैरह काफ़ी सारे आपको यहाँ पहुँचने तक भी मिलेंगे। जब हम यहाँ मणिगू में पहुँचते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और एक पहाड़ी गाँव में जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ हो और एक हिस्सा उसमें पूरा हिमालय का एक बृहद हिमालय दिखाई दे रहा हो, और उसके बीच में खेती बाड़ी और बहुत सारी हरियाली, और खेतीबाड़ी के साथ साथ में यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाएँ भी आपको नज़र आ सकती हैं, जिसमें कफू, हिलांस, म्यूली और जिसको हम मैगपाई, हम लंपुछा इनको कहते हैं, ये तो बहुत सामान्य हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे चिड़ियों की आप देख सकते हैं। और ये आप यूँ समझ सकते हैं कि क्रौंच पर्वत की तलहटी में ये गाँव बसा हुआ है। लगभग 250 परिवारों का ये गाँव है, और समुद्र तल से अगर इसकी ऊँचाई हम देखें तो लगभग 1600 मीटर की ऊँचाई पर ये गाँव यहाँ पर है। अगर हम गांव वालों से बात करते हैं तो आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले यहाँ पे बहुत अच्छी कम से कम 3 फीट 4 फीट बर्फ़ गिरने की वो भी बात यहाँ पर करते हैं। आज भी जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसके जो चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं और जो बांज का जंगल है उसके आसपास, तो वहाँ पर हल्की बर्फ़ आती है शीतकाल में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी, जिसे मंदाकिनी वैली भी कहते हैं, उसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत गांव हैं। कोई नदियों के किनारे बसे हुए हैं तो कोई जंगलों के बीच, और कहीं से महा हिमालय की पूरी श्रृंखला दिखाई देती है। मणिगू एक ऐसा ही गांव है जिसमें कई नज़ारे एक साथ हैं। महा हिमालय के साथ जंगलों की जो पूरी एक रेंज है, लहलाते खेतों के सुंदर दृश्य हैं और कई सारे छोटे बड़े ट्रैक हैं। क्रौंच पर्वत की तलहटी पर ये गांव कार्तिक स्वामी जो मंदिर है उसका क्षेत्र भी है। दक्षिण भारत के लोग इस कार्तिक स्वामी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। अब धीरे धीरे ये पूरा क्षेत्र पर्यटन की मानचित्र में उभर रहा है, और मणिगू में भी अब लोग यहाँ होम स्टे बनाने की सोच रहे हैं। भविष्य में इस गांव में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी तो आसपास की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी। एक खास बात इस गांव को विशेष बनाती है, वो है इस गांव में ये पूरा पुस्तक विलेज के रूप में भी फेमस हो चुका है। एक पूरा शिक्षा का मंदिर है जहां हजारों किताबें हैं इस गांव और आसपास के युवाओं और बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोशिश की जा रही है कि इस गांव को एक मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाए, और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो भविष्य में इस गांव में पर्यटन की गतिविधियां और संभावनाएं बहुत हैं। इसीलिए हम इस गांव को आप लोगों से रूबरू कराने जा रहे हैं। इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पर जो ग्राम लाइब्रेरी है, जो हमारा घर गांव फाउंडेशन की तरफ से जो खोली गई है, तो वो भी यहाँ पर है, और वहाँ पर 16,000 किताबें वहाँ पर आज की डेट में हैं। तो इसके आसपास में कुछ लोग अभी होम स्टे बना रहे हैं, धीरे धीरे वो होम स्टे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी एक आजीविका का साधन के रूप में उसे देख रहे हैं। और यहाँ से जो पुराना प्राचीन जो ट्रैक है कार्तिक स्वामी जाने का, जो कि यहाँ पे उत्तर भारत में एक प्रमुख मंदिर है, जिसको हम दक्षिण भारत में मुरुगेशन कहते हैं और उत्तर भारत में कुमार कार्तिकेय कहते हैं, तो उनका भी यहाँ पर मंदिर है जो क्रौंच पर्वत के ऊंची चोटी पर है। तो ये इसकी बहुत मुख्य बातें हैं। बहुत खूबसूरती से भरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। आसपास के जो गांव हैं, जिसमें जगोट है, कमसाल है, रुमसी है, भौसाल है, तो इसके चारों तरफ बिखरे हुए ये सारे गाँव हैं।
में जो सबसे बड़ा मकान है उसमें हम आए हैं और मकान कैसे बना, कितना पुराना है वो उसकी हम जानकारी लेंगे अम्मा जी से। आप नो क्या च मेरा नो छोटी छोटी देवी। हाँ छोटी देवी यू क्या नाम है? ना नाम तो यो कबूतरी से जो पहला का नाम ही नहीं रख हाँ तब वो नो छोटू रही तब छोटी छोटी बोली अतने नो मेरे कबूतरी भी से जो पर तब को नहीं लिए कि अपन सनो मात बुढ़िया न समझे ये छोटी से तब छोटी नो लिए मेरे। उम्र का तो घुला पे कर उम्र वही वेलवा 80 मेरी 80 न आई एक नौ न का तो चिया पका नौ न निसन 4 लड़की सन मेरी तब सब बियो हो गया वाला सब बियो बाल बच्चा हुए गए सब बियो वही हो बाल बच्चा तब ये लोड़ा सन 4 आप मैथ का मैथ मेरे गोचर रानो सुनी तुम्हारा रानो ना सुनी तो नहीं सुनी गोचर जने च गोचर आप पार में पढ़े का तू कर अपन पढ़े लिखे काज कुछ ना पढ़े लिखे नहीं तय जमाना को तो पढ़े लिखे कुछ नहीं करे काम बहुत का खेती काम बहुत ज्यादा करे बहुत ज्यादा मकान बनायो तख्ता लिया बहुत दूर से बनाया लिया बहुत काम करे। तो कब बनियो मकान कुछ याद चाप तक का तू छह उम्र आप है कि जब आप भी हो गए हाँ बहुत बात बच्चा भी वही था तब बनाया मुझे 60 साल हो गया वाला 60 65 70 साल 60 भी तब आर कौन खून आर क्या हुआ नानी छ ना 1.5 वर्षा तो 60 वही वाला भी आया तो 60 से हाँ 60 वही वाला तब बड़ो अच्छी बनी खूबसूरत बनी बहुत मेहनत लगी आप बहुत मेहनत तब आ रही है इलाका में मकान कहीं नहीं सजा में हमारे से तो लोगों के बने बने और जब बनाए ना तो लोगों बोले कि कठा बढ़िया बनियो कई सैली साये पर 4-5 सैली यो डोयर 8-15 आदमी परिवार हमार तो तथा वो तो कुटन सो फजल में यो झा चौल बनाने सा तब चीनी जनर पीसी बड़ो परिवार हाँ बहुत बड़ो परिवार सो जनर पीसी तो रोटी बनाने से कष्ट बहुत करे। खेती बाड़ी भी कार खेती बाड़ी भी बहुत ज्यादा भैंस बल्द तो मैं कह गुनी सो बल्द था भैंसा था बाखरा था ठूला बल था 4 साल गाजन भरी से 4 साल कहीं गोरू था कहीं बाखरे था कहीं भैंसे था कहीं ठूला बल्द था इनमें छो यो दोयारन था घर में जेठाजी और सो नौकरियों पर बहुत धाम धूम से। बैर भी घूमो आप कभी? बैर गया छो कलकत्ता क्या गो ट्रेन में गाओ ट्रेन से गाओ वाला ट्रेन में बैठो छो मतलब ना कलकत्ता गो ना ट्रेन में गाओ वाला और कब घूमो आप? तक जाइयो तब बम्बई भी जाइयो छो बेटी दगड़ी बेटी फोन आन बोल तब पैंट पूछना कोने बेटी फोन कर दिवेली रोज फोन कर दिवेली बेटी रोज ऑन फोन कहीं में नहीं कुछ दिवाने लगे सन गौरी ठीक लगे गांव में ठीक लगे आपते गांव में ठीक लगता या हाँ ठीक लगा ये दिवाना सन बारी सब जान दिवान कुछ नहीं को देना सन ना अब कुछ नहीं को सब तो ये 80 साल की जो महिला है छोटी देवी इनका नाम है और वो कबूतरी देवी तो वो बता रही थी गढ़वाली में बात करते हुए कि इस मकान को बनने में करीब कितने साल लगे बढ़ते ये मकान कब साल लगे थे बढ़ते 2 साल में बनी 2 साल में ये बना और आसपास बहुत दूर से बड़े बड़े पत्थर इन्होंने सारे और इस पूरे इलाके में ये इस पूरे गांव में आसपास ऐसा मकान किसी का नहीं था। आप खुद भी देखिए कितना खूबसूरत मकान है। 80 साल की उम्र है अभी भी स्वस्थ हैं बिल्कुल स्वस्थ छो ना कोई दिक्कत नहीं ना तो ये है पहाड़ का पानी और यहाँ के हवा का जो असर कि 80 साल की उम्र में भी जो बुजुर्ग महिला हैं वो कितनी स्वस्थ हैं।
मणिकूंग का जो गांव भ्रमण था हमारा पूरा हो गया है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। किसी घर में हमने चाय पी, कहीं बैठकर हमने इस गांव के इतिहास और यहाँ की जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की और आपके सामने लेकर आए। इस गांव में वो सारी खूबियां हैं जो इसे केदार घाटी का सबसे खूबसूरत गांव में से एक बनाता है। हमारी कोशिश होगी कि ये गांव जो है पर्यटन मानचित्र में उभरे, क्योंकि इसमें वो सारी खूबियां हैं। ट्रैक है, बेहतरीन नज़ारे हैं, पुराने पहाड़ी शैली के घर बने हुए हैं और उन सब से भी ऊपर कि यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी अपनी जो परंपरागत खेती है उसको जिंदा रखे हुए हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। मणिकूंग की यात्रा भविष्य में आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले भी हम सर्दियों के समय इस गांव में आए थे, तब हमने जो गांव घर फाउंडेशन के द्वारा जो एक पुस्तकालय गांव, पूरा एक पुस्तकालय मंदिर इस गांव को समर्पित किया गया है, उसकी डिटेल में आपको स्टोरी बताई थी। और अब हम इस गांव को पर्यटन की संभावनाओं को दृष्टि से की संभावनाओं को देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ संभावनाएं हैं। संदीप गुसाई को इजाजत दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय हिमाल। ओहो जय काशी केदार, जय जय हिमाला। जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय हिमाला। ओहो जय काशी केदार, जय जय हिमाला। जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, ओहो जय काशी केदार, जय जय हिमाला। ओहो जय काशी केदार, जय जय हिमाला। देवतों की जन्मा भूमि, देवतों की जन्मा भूमि, संतों की तपोभूमि, संतों की तपोभूमि। पार्वती कुमैत, जय जय हिमाला। ओहो पार्वती कुमैत, जय जय हिमाला। जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, ओहो जय काशी केदार, जय जय हिमाला। ओहो जय काशी केदार, जय जय हिमाला।